हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एजुकेटर एंड मेंटोर अविरल विश्वकर्मा। अक्सर बहुत सारे मुद्दों के साथ कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें या कुछ इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं, रूबरू हो जाता हूं। तो आज फिर से एक बार आप सबके साथ जुड़ा हूं और आज का जो पॉइंट है, आज का जो हमारा सेशन है वो होगा एक ज्वलंत कुछ नाम है उन पर। इन्फोर्समेंट एजेंसीज। आपने अक्सर पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों की, लगभग पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगभग कभी न कभी सुनाई दे ही जाता है ईडी। और कभी एनसीबी का नाम आता है, कभी एनआईए का नाम आता है, कभी सीबीआई का नाम आता है। सबसे ज्यादा जो एजेंसीज सुनाई देती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो है ईडी और सीबीआई। अक्सर लगाते रहते हैं लोग, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। कुछ राजनीति में भी काफी उठा पटक या उथल पुथल होती रहती है इसके बारे में। तो अभी पिछले कुछ दिनों में ये नाम बहुत चर्चित रहे, ईडी और सीबीआई। तो जो ये काम करती हैं या भारत सरकार के लिए जो काम करती हैं, क्या है आखिर इनका रोल, क्यों इतने चर्चा में है, ये सब तो आप फिलहाल जानते हैं कि क्यों चर्चा में है। कुछ बड़े नाम इनसे जुड़े, लेकिन एक्चुअल में इनका काम क्या है, इनका रोल क्या है, किसके अंडर में है, क्या कंट्रोल है इनका, एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अगर जाने तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। कौन कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो दो जो पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चित रही, उनके बारे में हम जरा बात करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं कि कौन कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, जिनमें कौन कौन सी हम जानते हैं किसके बारे में। जब सबसे पहले ही बात करेंगे आईपीएस जिसे कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, जो पुलिसिंग है हमारी, वो भी लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारे साथ वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो बहुत चर्चित रहता है। नेक्स्ट की बात करेंगे अगर तो तीसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर बात करें यहाँ पे एनसीबी नार्कोटिक्स जो ब्यूरो हमारा कंट्रोल ब्यूरो है उसके बारे में बात करें, जो ड्रग्स और इन सब चीजों के जो कह सकते हैं नशीले पदार्थ हैं उनके बारे में डील करता है, उनसे जो जुड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में डील करता है। देन बात करें तो हमारा जो सीआईडी है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बारे में बात क्या करेंगे जानना, वो भी हमारे यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रूप में है। और फिर एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, इस तरह से और कई एजेंसीज हैं हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे चर्चित रही पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में, वो दो एजेंसीज रही जिनका नाम हमने आपको बताया, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी है। तो सीबीआई क्या काम करती है, ईडी क्या काम करती है और कैसे ये अपने जो इनका जो वर्क है उसके आधार पर बड़ी चर्चा में रहती हैं। कई बार बड़े प्रत्यारोप आरोप लगते हैं कि सीबीआई या ईडी जो है वो सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। हालांकि ये इसके पहले भी होता रहा है कि जो सीबीआई के सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं उन पर कई बार उंगलियां उठती रही हैं, करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं, ये सारी चीजें होती रही हैं। लेकिन फिर भी हम जरा उसको एक अलग पहलू से देखेंगे, इन सबसे हट के जरा आप एक अलग पहलू से देखेंगे। अलग पहलू मीन्स वो पहलू जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, जो हमारे इंफॉर्मेशन को बढ़ाएगा कि आखिर एक्चुअल में ये नाम है तो क्यों है और क्या है। तो सीबीआई की पहले हम बात करेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। क्या है ये सीबीआई? तो सीबीआई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। लोगो आपको दिख रहा है, लोगो पे लिखा हुआ है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा इनका जो अपना ध्येय वाक्य है, मोटो है। 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक पुलिस स्टेब्लिशमेंट किया गया जिसको यहाँ पे हालांकि उसका काम जो है कुछ और था, लेकिन करप्शन से संबंधित कुछ चार्जेस थे, उनके छानबीन के लिए ये पुलिस स्टैब्लिशमेंट किया गया यहाँ पे। तो ठीक है ना, तो ये पुलिसिंग जो है स्टैब्लिशमेंट की गई है। यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये पुलिस स्टैब्लिशमेंट हुआ। ये रूपरेखा है जहां से शुरुआत होती है। लेकिन बाद में हुआ क्या, कुछ दिनों बाद यानी कि 1963 में, 1963 में, 1 अप्रैल 1963 में एक एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। रिकमेंडेशन किया था इसका संथानम कमेटी ने। एक कमेटी गठित की गई, संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, करप्शन से प्रिवेंशन के लिए एक कमेटी गठित की गई और उसने रिकमेंड किया कि जो एक एजेंसी है हमारी, उसका सीबीआई, उसका गठन किया जाना चाहिए। उसने वहां पर रिकमेंड किया, बताया कि 1941 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक पुलिस स्टैब्लिशमेंट की गई थी जो करप्शन के
जो चार्जेस थे उनको देखभाल कर रही थी, उनकी जांच या खोजबीन कर रही थी। ऐसी ही हमें भी एक करनी चाहिए। तो सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1963 में, 1 अप्रैल को ये एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई। अब एक चीज और यहाँ पर आती है कि फाउंडर ऑफ सीबीआई, हालांकि फाउंडर कुछ नहीं, चूंकि ये एक संवैधानिक संस्था है और संस्थानम कमेटी की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। लेकिन शुरुआत में 1963 से लेकर 1968 तक जो डीपी कोहली हैं वो इसके डायरेक्टर रहे। तो वो शुरुआती पहले डायरेक्टर रहे, उन्होंने इसको सब कुछ बनाया, कैसे काम करेगा, वर्किंग क्या है, बहुत सारी चीजें। तो कई बार आपसे ये फाउंडर के रूप में उनको देखा जाता है कि फाउंडर ऑफ सीबीआई कौन है, तो वो डीपी कोहली का नाम कई बार आ जाता है, क्योंकि वो पहले डायरेक्टर रहे और उन्होंने शुरुआत इसकी की। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले हुआ करती थी, लेकिन बाद में अभी आप इसको चेंज कर दिया गया है। अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के थ्रू है, जिसको अलग से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की बात करेंगे, या शॉर्ट में इसे कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर ये इस समय काम करता है सीबीआई। प्रॉब्लम ये है कि ये सीधे सरकार के अंडर में है और स्वायत्त संस्था है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि ये आरटीआई के अंडर आता था। शुरुआत में इसे आरटीआई के, सीबीआई को भी आरटीआई के अंदर रखा गया है, लेकिन बाद में इसको बाहर कर दिया गया। 2012 में इसको आरटीआई के अंतर्गत लाया गया था, लेकिन बाद में इसको बाहर कर दिया। अब चूंकि ये आरटीआई से भी बाहर है और सरकार से सीधे कंट्रोल में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उसके अंडर में काम करता है और स्वायत्त संस्था है, इस वजह से कई बार लोगों की उंगलियां उठती रहती हैं इस पर, क्योंकि इस पर किसी का मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कुछ कह नहीं सकता। तो इस वजह से कई बार इसकी जो स्वायत्तता है वो भी इस पे, उसी की वजह से कई बार इस पर उंगलियां उठती रहती हैं। सुबोध कुमार जायसवाल इसके डायरेक्टर हैं इस समय, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अभी पिछले दिनों कई बार लगातार जो है ये चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि इसकी सीबीआई की 3 विंग है। वैसे तो ये क्राइम के लिए काम करता है, लेकिन इसकी 3 विंग्स हैं अलग अलग, जो अलग अलग काम करती हैं। वो करप्शन के चार्जेस पे भी काम करती हैं, क्राइम पे भी काम करती हैं, ठीक है ना। जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उनकी विंग जो अलग है काम करती है उस तरह से। तो ये इसकी 3 विंग्स जो है वो अलग अलग काम करती हैं, चाहे वो करप्शन की बात करें, चाहे वो क्रिमिनल की बात करें, या चाहे वो इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें, उस पर भी इसकी विंग काम करती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको, इस कमेटी, इसको जो कह सकते हैं कि इसके जो लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं वो कैसे आते हैं यहाँ पे, या कैसे चुने जाते हैं, या चुनने वाली जो कमेटी है वो कौन है, तो उसमें पीएम स्वयं होते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्वयं इस कमेटी में होते हैं जो इनको चुनती है। एक तरह से कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कमेटी जो है वो कौन है, तो पीएम होते हैं। एंड देन लोकसभा में अपोजिशन के जो लीडर होते हैं, लोकसभा में अपोजिशन के जो लीडर होते हैं, या सबसे बड़ी जो लीडिंग पार्टी मतलब कि अपोजिशन पार्टी है उसके जो लीडर होते हैं, उनको भी इस कमेटी में रखा जाता है। एंड सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो भी रहते हैं। या हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी जज को, सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंड करें कि ये इस कमेटी के सदस्य रहेंगे, तो वो भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 लोग ये पूरी कमेटी को चलाते हैं। चलाते का मतलब ये है कि ये 3 लोग मिलकर इस कमेटी में रहते हैं और ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं जो सीबीआई में अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से ये सीबीआई की इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताई मैंने। बाकी क्यों आजकल बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है सीबीआई, नाम क्यों फेमस है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल्स लगातार दिन भर ये दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो इनके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। बस मैं आप तक इस पूरे चर्चा के विषय के पीछे की जो कहानी है, यानी उसके हटकर, उससे हटकर जो चीजें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा था। अगली एजेंसी है हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी। काफी चर्चा में है, आज इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, आज उनके यहाँ ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा। अक्सर ऐसी खबरें हमें न्यूज में सुनाई जाती रहती हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। ईडी का जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1 मई 1956 को हुआ, 1 मई 1956 को स्टैब्लिश किया गया। वैसे अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए काम करता है, यानी भारत में जो एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थ संबंधी जो अनियमितताएं हैं उनके बारे में जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अगर इसकी शुरुआत की बात करें सबसे पहले, तो फेरा एक्ट जो फेरा एक्ट है, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेगुलेटरी एक्ट है, उसके तहत जो है जो हमारा मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने एक यूनिट बनाई जिसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। ये इसका नाम हुआ करता था शुरुआत में, बाद में इसका नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया है, और इसकी मिनिस्ट्री भी चेंज कर दी। अभी ये जो काम करता है
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम करता है, लेकिन शुरुआत में पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में काम करता था। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में काम करता है। दो चीजों पर इसका ध्यान होता है, पहली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा पर, और दूसरा पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब पर बात करता है। ये इन सब में ध्यान रखता है। तो कभी भी जब भी देश के अंदर कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज में घपले के केस होते हैं, तो इन सब चीजों में ईडी अपनी भूमिका निभाती है, कोशिश करती है कि वहां पर क्या हो सकता है, जब्ती का जो कार्यक्रम है, मतलब कि एक तरह से जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का उसे जब्त कर लेना या पेनाल्टी लगा देना या अटैच कर देना, ये सारा काम जो है ये करती है। और इसका प्रेजेंट डायरेक्टर जो है वो संजय कुमार मिश्रा है। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है। तो ये दोनों एजेंसियां जो बहुत ही फेमस कह सकते हैं एक तरह से, कि जो बहुत ही नेम और फेम मिलता रहता है इनका, कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता या राजनीतिक जो बड़े बड़े हैं उनके नाम के साथ जोड़ी जाती रहती हैं। और अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि सरकार के हाथ की पुतलियां हैं, कठपुतलियां हैं ये एजेंसी, जो यूज होता है, सरकार इन्हें अपने फायदे के लिए यूज करती हैं। तो ये सारी बातों से इतर हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्या है और क्यों है, ये है कि नहीं है, इन पर हम बात नहीं करेंगे। बस चूंकि बहुत चर्चा में थी तो इसलिए मुझे लगा कि शायद इनके बारे में बात करनी चाहिए कि आखिर ये एजेंसियां हैं क्या, इनका ओरिजिन क्या है, इनका एक्चुअल में रूप क्या है, बाकी ये क्या कर रही हैं अभी प्रेजेंट में, उससे आप बिल्कुल वाकिफ हैं, तो वहां तक हम आपको नहीं ले जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बहुत सारी कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ और टॉपिक्स पर आपके साथ बातचीत करने के लिए, अपने जो व्यूज है वो बांटने के लिए मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तो अभी के लिए अविरल विश्वकर्मा को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर आपके साथ साझा कर सकूं। थैंक यू सो मच।